तो जय हिंद दोस्तों। और आज बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सीब यूज होती है उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग क्या है उसकी और कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। जो नई सीब है उसका हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं और यदि उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसका डिस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए सीब का प्रिंसिपल जानते हैं। इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वर्क करता है? ये करता है साइज सेपरेशन के सिद्धांत पे। आपको जिस साइज का ग्रेन्यूल चाहिए होता है या पाउडर चाहिए होता है उसी साइज का ये हमें देता है, ठीक है। उस तरह के हम सीब यूज करते हैं और उसी साइज का हमें ग्रेन्यूल्स मिलता है, ठीक। तो ये क्या करता है कि जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो ओवरसाइज का कंटामिनेशन रहता है उसको रिमूव करने का या हटाने का काम करता है, ठीक। और ये क्या करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हमारा सीब। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसका। ये जनरली वायर के रूप से बनता है जो कि स्क्वायर शेप का होता है। जो हमारी वायर होती है ये या तो SS 316 से बनती है, स्टेनलेस स्टील 316, या फिर ब्रोंज कांस्य जो कि कॉपर और टिन का अलायंस होता है। इसके अतिरिक्त और भी जो है एलिमेंट्स में रहते हैं पर मुख्यतः तो कॉपर और टिन रहता है। ब्रास जो पीतल है इसका भी बना होता है ये, तो ये कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है। तो मीन जो हमारा वायर होता है या तो SS के भी हो सकते हैं, ब्रोंज के भी हो सकते हैं और ब्रास के भी हो सकते हैं। तो जनरली SS 316 फार्मा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इस वायर के बाहर से किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं रहती है, ठीक। किसी भी प्रकार की कोटिंग या प्लेटिंग नहीं रहती। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। कितने टाइप्स का होता है? ये होते हैं 4 टाइप्स के। वोवन वायर सीब, बोल्टिंग क्लोथ सीब, बार सीब और चौथा होता है पंच प्लेट सीब। तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वोवन वायर सीब के बारे में बताते हैं। ये क्या है? जर्नल पर्पस के लिए जो है इस प्रकार की सीब का प्रयोग किया जाता है फार्मा में। तो लेबोरेटरी में या फार्मा प्रैक्टिसेस में सबसे ज्यादा सीब जो है सीसी सीब का यूज किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्लेन होता है, प्लेन वेव होता है, और दूसरा होता है ट्विल्ड, ठीक। ट्विल्ड वेव का होता है। तो प्लेन जो वेव होता है इसमें जो हम जो इस प्रकार की सीब बनाते हैं इसमें जो वायरों का जो अरेंजमेंट होता है वो एक के ऊपर एक गूंथे जाते हैं। इस ढंग से जो इनका वायर का अरेंजमेंट होता है एक के ऊपर एक रहता है, ठीक। जबकि ट्विल्ड में क्या होता है, एक वायर के ऊपर 2 वायर और उसी वायर के नीचे फिर 2 वायर। जैसे ये है तो वायर के ऊपर भी 2 वायर, वायर के नीचे भी 2 वायर, इस तरह से गूंथे जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्विल्ड वेव होते हैं, ठीक। अगला आता है बोल्टिंग क्लोथ सीब। इस प्रकार की जो सीविंग प्रोसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं, बोल्ट के थ्रू क्लोथ को कसते हैं, ठीक है। जो क्लोथ होता है हमारा वो या तो सिल्क का होता है या फिर नायलॉन का होता है या फिर कॉटन का होता है। जनरली हम जो है फार्मा इंडस्ट्री में नायलॉन का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए नायलॉन का यूज करते हैं। इसमें जो है फाइन पाउडर को सेपरेशन करने के लिए, सीविंग करने के लिए इसी बोल्टिंग क्लोथ सीब का यूज किया जाता है। अगला आता है बार सीब। बार सीब का यूज हम हैवी मटेरियलों को या फिर जो बड़े मटेरियल होते हैं उनके लिए जो है सीविंग प्रोसेस के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है बार सीब का। ये काफी स्ट्रांग होते हैं इसलिए इनका वायर जल्दी टूटता नहीं है। तो ये बार सीब का प्रयोग हम हैवी मटेरियल को सेपरेशन के लिए करते हैं। पंच प्लेट सीब, घरों में जनरली इस प्रकार के सीब यूज किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोर्स पाउडर जो बड़े पाउडर होते हैं उसको छानने के लिए या उसको जो है सेपरेशन करने के लिए पंच प्लेट सीब का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मेटल सीट होती है और मेटल सीप में जिस शेप का जो है सीविंग में शेप चाहिए होता है, साइज चाहिए होता है, उसी साइज का हम मोल्ड कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये स्क्वायर में भी हो सकते हैं, राउंड में भी हो सकते हैं, ओवल में भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप है। जिस शेप का आपको चाहिए होता है उसी शेप का हम बना सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं मोस्ट टेस्टिंग ऑफ सीव, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म यूज करते हैं। जैसे पूछते हैं सीव नंबर क्या होता है, सीव नंबर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो नंबर ऑफ मैस पर लीनियर लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर 25.4 mm मीन्स 1 इंच या 25.4 mm के बराबर होता है 1 इंच। इसके अंदर जितने होल आएंगे या जितने अपर्चर जो है प्रेजेंट होंगे वही सीव नंबर कहलाता है। अब मान लीजिए 40 मैस का ले रहे हैं हम कोई सीव, ठीक है, तो एक लीनियर लेंथ मींस 1 इंच के अंदर 25.4 mm के अंदर जितने होल होंगे वही मैस कहलाता है। वो अब 40 होंगे उसके अंदर तो 40 मैस। यदि एक लीनियर लेंथ में 10 होल होंगे तो 10 मैस, 16 होंगे तो 16 मैस। इस ढंग से हम उसमें करते हैं। अब आता है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। क्या होता है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर? दो वायर के बीच के डिस्टेंस, दो वायर के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। ठीक, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीवी है। ये क्या होता है? टोटल जो हमारा सीव होता है, जो टोटल एरिया होता है सीव का, उसमें से जो सबस्टांस हमारा जितने एरिया से वो सबस्टांस हमारा सीविंग हो रही है, जितना परसेंटेज से वो सीविंग हो रही है वही कहलाता है, वही एरिया कहलाता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीव एरिया। इसका स्टैंडर्ड होता है 35 से 40%। ठीक है, बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सीव की। कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं सीव के? तो जनरली पूरे वर्ल्ड में जो है 6 टाइप के कॉमनली जो है फार्मा इंडस्ट्रीज में 6 टाइप के स्टैंडर्ड सीव यूज किए जाते हैं। एक नंबर है टेलर स्टैंडर्ड सीव सीरीज, जो कि यूएसए में यूज होती है। यूएसए स्टैंडर्ड सीव सीरीज, जो कि यूएसए में यूज होती है। इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड सीव सीरीज, ये इंडिया में यूज होती है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीव सीरीज, ये यूके यूनाइटेड किंगडम में यूज होती है। इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज, ये वर्ल्ड वाइड में यूज होती है, पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। और एक आती है जर्मन DIN सीव सीरीज, जो कि यूरोप और जर्मनी में यूज होती है। ठीक, अब कुछ वर्डिंग आती है, जैसे अपर्चर क्या होता है, वार्प क्या होता है, वेब क्या होता है। अपर्चर हमने बोला, देखो एक दो वायर के बीच का होल जो है वो अपर्चर कहलाता है, मैस अपर्चर बोलते हैं उसे। यदि जो हमारे वायर है वो वर्टिकल में है तो उसे बोलते हैं वार्प। यदि जो है उनका अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है तो उसे कहते हैं वेब। ठीक,